आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पैलिंड्रोम क्या होता है एंड इसके लॉजिक क्या है स्ट्रिंग में। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज पैलिंड्रोम इन स्ट्रिंग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम 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 इज अ नंबर और स्ट्रिंग दैट reads the same forward and backward। मीन्स कि पैलिंड्रोम एक ऐसा नंबर और स्ट्रिंग होता है जिसको रीड करने पे इसको रीड करने पे उस सेम मिलता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैडम। ठीक। और मैडम को अगर हम इसका कैरेक्टर को और हम रिवर्स करके भी देखते हैं लास्ट से भी, तो फिर वही वर्ड मिलेगा। या फिर लेवल, इसका भी वर्ड को अगर हमें रिवर्स करके देखेंगे तो यही वर्ड मिलेगा। अब मान लीजिए जैसे कोई नंबर में देख लेते हैं, जैसे 1 to 1, इसको भी रिवर्स करेंगे तो वही मिलेगा। या फिर 1 2 3 2 1, इसको भी रिवर्स करेंगे तो वही मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी स्ट्रिंग या नंबर लेते हैं, ठीक, तो उसको रिवर्स करें तो फिर वही नंबर, वही वर्ड, वही स्ट्रिंग या नंबर मिल जाए, तो उसे ही हम पैलिंड्रोम कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके स्ट्रिंग स्ट्रिंग जैसे मैडम है सपोज, तो इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लॉजिक देखते हैं स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सूडो कोड से, देखते हैं। फिर डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग को, इसका साइज ले लेते हैं सब कुछ 50। फिर एक और स्ट्रिंग लेंगे, जैसे कि रिवर्स जो हमें वो मैच करेंगे एक एक कैरेक्टर को, कि मतलब वही है मिल रहा है या नहीं, इसलिए एक और हम रिवर्स रिव नाम का एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। इसके साइज में 50 ले लेते हैं। ठीक। अब इनपुट स्ट्रिंग करेंगे इनपुट, और सबसे पहले हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी होगी, इसीलिए हम पहले डिक्लेयर करेंगे लेंथ को 0 से 0। फिर हम लेंथ पहले फाइंड कर लेते हैं, और आई इज इक्वल टू 0 टू स्ट्रिंग टू सेट लेंथ का लेंथ फाइंड कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक। तो हमने क्या किया, लेंथ फाइंड कर लिया, और ठीक, फिर से k इज इक्वल टू 0, और I is equals to -1 to 0 into that I give of k is equals to r of I set k is equals to k plus 1 and for.
स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर लिया। फिर एक रिवर्स और स्ट्रिंग को दोनों मैच करके देखने के लिए एक की वैल्यू इनिशियलाइज किया है 0 पे, फिर उसको इक्वल करके चेक किया। फिर अगर फिर सेट कर देते हैं रिवर्स ऑफ के इज इक्वल्स टू, अगर नल होगा, फिर इफ str इज इक्वल्स टू रिव, देन प्रिंट string is random, else print string is not a valid drum, and click stop। देखते हैं जैसे कि हमने क्या किया, जैसे कि हमें स्ट्रिंग को देखना, चेक करना था कि प्लेनड्रम है या नहीं। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग लिया, फिर एक रिवर्स नाम का एक स्ट्रिंग लिया, रिव नाम करके। फिर उसके पहले सबसे पहले हम स्ट्रिंग के लेंथ फाइंड किए, ठीक। उसके बाद से हमने क्या किया, रिवर्स वाले स्ट्रिंग मतलब जो रिवर्स हमने किया उसको और स्ट्रिंग को दोनों को हमने इक्वल करके चेक किया, ठीक। उसके बाद से अगर दोनों ने मैच किया, स्ट्रिंग और रिवर्स मैच किया, मतलब एक जैसे हैं, तो वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगा। अगर नहीं हुए मैच तो वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगा। यही हमारा कंसेप्ट था और पैलिंड्रोम का। तो ऐसे ही हम जैसे उसमें नंबर का जब हम पैलिंड्रोम चेक करेंगे, तो उसमें हम जैसे हमने जो नंबर ऑफ रिवर्स नंबर का जो हमने प्रोग्राम बनाया था, वैसे ही हम पैलिंड्रोम बस उसमें हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा नंबर है वो रिवर्स उसमें भी है कि नहीं, तो ही वो नंबर पैलिंड्रोम होता है। जैसे हमने जो डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था, वो वाला यहाँ पे हमारा लगता है कि पहले हम डिजिट को 10 से मॉडलो करते हैं, फिर रिवर्स फाइंड करते हैं, फिर उसके अ, उसको काउंट बढ़ाने के लिए हमने नंबर को फिर 10 से डिवाइड करते हैं। तो फिर वहाँ पे वो कंसेप्ट लगता है रिवर्स वाला, फिर उसको तब फिर पैलिंड्रोम फाइंड किया जाता है। सो थैंक यू।